तो प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक आकलन 2025-26 और कक्षा यहाँ पे 8वीं। तो कक्षा 8 के जो स्टूडेंट हैं सीजी बोर्ड वाले, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में अपन कक्षा 8 के लिए जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक आकलन के लिए, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। पूर्णांक आप सभी को पता ही है कि 20 अंक का भैया प्रत्येक प्रोजेक्ट होता है, प्रत्येक विषय का। समय जो है वो आपको 1 सप्ताह का मिलता है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह यहाँ पे जो आपको ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन जो मिलेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा 9 की प्रत्येक विषय से कोई 2 प्रोजेक्ट बनाए, मैं प्रत्येक प्रोजेक्ट पर आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला विषय है यहाँ पे अपना हिंदी विषय। तो इस वीडियो में अपने हिंदी विषय का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा टोटल 3 प्रश्न हैं स्टूडेंट्स, टोटल 3 प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रोजेक्ट का प्रश्न है कि किन्हीं 5 चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। और वीडियो की क्वालिटी जो है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग 480p कर लेना, ठीक है। मतलब सेटिंग में ऑप्शन आता है ना क्वालिटी का, उसमें कर लेना ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो किन्हीं 5 चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह का चित्र बनाकर उसके बारे में अपने को लिखना है, ठीक है। 10 अंक का ये प्रश्न रहने वाला है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो ये क्वेश्चन यानी प्रश्न क्रमांक पहला जो है उसका उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक है। चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह, ठीक है, कॉन्टिनरी साइंस। देखिएगा कि यह चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होता है। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, ठीक है, किंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह लाल रंग के त्रिकोणीय आकृति में होते हैं और ये आपके 5 यहाँ पे चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह हो गए, ठीक है। तो इनके जो चित्र है ना वो भी आपको बनाने, 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये भैया 5 नंबर, ठीक है। नाम भी लिखना है कि बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़ें, आगे का रास्ता संकरा है, आदमी काम पर है, पैदल पथ पार, ठीक है, और फिर है रक्षित रेलवे। इस तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। सेकंड क्वेश्चन देखना अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ में 1857 के संग्राम के नायक वीर नारायण सिंह थे। इनके संबंध में जानकारी एकत्रित कर लिखिए, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ में 1857 के संग्राम के नायक कौन थे? वीर नारायण सिंह। इनके बारे में अपने को जानकारी एकत्रित करके लिखनी है। इस प्रश्न का आंसर देखने से पहले पेयर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि अपनी सीजी बोर्ड में जो है इस बार क्या है, आपकी बोर्ड एग्जाम है भैया। पहले तो क्या होती थी, नॉर्मल एग्जाम होती थी, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी के लिए हमने क्या किया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 ये बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न इसमें उत्तर के साथ आपको मिलने हैं। मतलब इसमें वो प्रश्न मिलेंगे जो आपको पेपर में एज इट इज यानी सेम टू सेम वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। 199 का ये बैच है स्टूडेंट्स, ठीक है। 199 में आपको सभी विषय इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। सभी विषय के इसमें प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं। बस ये पढ़ना है और क्लास का टॉपर बनना है। कैसे परचेस करोगे? प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर क्या होता है, एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करते हैं ना, ऐप वगैरह आप लोग गेम वगैरह डाउनलोड करते होगे, तो वहाँ प्ले स्टोर पे जाना, अपना ऐप है, सर्च बार में सर्च करना Y2 पॉइंट, अपना इस तरीके का ऐप आएगा, ठीक है। उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन करना, फिर अपना नाम डालना, नंबर डालना, ठीक है, उसमें आएगा ऑप्शन। फिर जैसे ही आप नाम वगैरह नंबर वगैरह डालोगे, लॉगिन होगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से खुलेगा। तो फिर आपको ऑल कोर्सेस वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10 का आ जाएगा, ठीक है। फिर कक्षा 8 का देखो यहाँ पे, तो अपने को चाहिए 8वीं का कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे अपने को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। या फिर इस पर करेंगे तो इस पर स्कैन आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। फिर इस स्कैनर आएगा इस पर, तो आप किसी दूसरे फ़ोन से स्कैनर करके उसमें पे करोगे तो आपके फ़ोन में कोर्स ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी कर सकते हो फ़ोन पे, पेटीएम अगर आपके फ़ोन में है तो। अगर नहीं है तो ये वाला स्कैन कर लेना, ठीक है, किसी दूसरे से स्कैन करवा लेना। फिर बाय नाउ पे क्लिक करके इसको परचेस आपको कर लेना है। 199 में जो है आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो ये जरूर करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको जरूर परचेस कर लेना अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, टॉप आपको करना है तो। देखिएगा अब इस प्रश्न का आंसर अपन देखते हैं कौन से का, वीर नारायण सिंह वाले का। देखिएगा दूसरा प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जमींदार थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक माने जाते थे। उनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु लिखिए। कि उनका जन्म 1795 में सोनाखान के बिंजवार आदिवासी समुदाय में हुआ था। परोपकारी व्यक्तित्व कि 1856 के अकाल के दौरान उन्होंने जमाखोरों के गोदामों के ताले तोड़कर अनाज गरीबों में बांट दिया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर 1857 का संग्राम के बारे में लिख दीजिए कि वे जेल से भाग निकले और 500 सैनिकों की एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ठीक है। फिर बलिदान के बारे में लिख दीजिए कि अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। उन्हें छत्तीसगढ़ का क्या माना जाता है? प्रथम शहीद। तो इस तरीके से आपको जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि यात्रा में कई तरह के अनुभव होते हैं। यात्रा जो होती है उसमें कई तरह के अनुभव होते हैं। अपनी किसी यात्रा का अनुभव कीजिए। वैसे तो आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन अपन तीनों प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। और अपनी किसी यात्रा का अनुभव यहाँ पे अपने को लिखना है। तो आप लोग सिंपल सा देखो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे यात्रा का अनुभव यानी ट्रेवल एक्सपीरियंस। देखो मेरी नैनीताल की यात्रा, आप कुछ अपने अनुसार भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया तो आप ये भी लिख सकते हो कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल गया था। वह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर चढ़ने लगी, ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। नैनी झील की सुंदरता देखते ही बनती थी। हमने वहां नौका विहार यानी बोटिंग का आनंद लिया। पहाड़ों की चोटी से बादलों को अपने पास से गुजरते देखना किसी जादू से कम नहीं था। रात के समय माल रोड की चहल पहल और वहाँ के स्थानीय व्यंजनों ने मेरी यात्रा को और भी मज़ेदार बना दिया। इस यात्रा ने मुझे प्रकृति के करीब आने का मौका दिया। तो ये जो है ना प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है स्टूडेंट्स। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भैया। बाकी अपने जो अगला सब्जेक्ट है ना, कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी विषय। इसका सॉल्यूशन जो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे। बाकी आप कमेंट में बताना आपको पहले कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए और स्कूल में आपको कब तक यानी कौन सी डेट तक आपको ये जमा करवाने हैं सॉल्यूशन, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे रखना। और तीसरी बात, ये बैच बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो सिंपल सा 199 का बैच है और 199 के बारे में ज़्यादा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि 199 तो अपने पास बहुत बार आ जाएंगे, लेकिन भैया बोर्ड परीक्षा बार बार नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे 199 मतलब इतने तो फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी बोर्ड परीक्षा है तो अच्छे अंक आने चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ये जरूर करना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।